दोस्तों, अब मैं आपको श्री हनुमान चालीसा के छात्रों के लिए क्या महत्व है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। इसके संदर्भ में सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी हनुमान चालीसा के बारे में परिचय दे दूँ। हनुमान चालीसा श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 16वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण गाथा है जो कि हनुमान जी के बारे में लिखा गया है। यह करीब 16वीं शताब्दी में अनुमानतः 1667 ईस्वी के आसपास अवधी भाषा में लिखी गई है। यूँ कहा जाता है कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार अपने स्थान पर सुबह सुबह पूजा करके जब उठे थे तो एक महिला ने आके उनको चरण स्पर्श कर ली और उन्होंने उन्हें सौभाग्यवती होने के वरदान आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरी पति की अभी अभी देहांत हो गई है, वह कैसे संभव है। लेकिन हनुमान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने साहस बनाए रखा और बोला कि जो बुला गया वो भगवान ही इसका बेड़ा पार करेंगे। और अपने अनुयायियों को उन्होंने हनुमान राम जाप जपने के लिए घोषणा कर दिया। और राम जाप जपते जपते कुछ ऐसी घटना घटी कि उसकी पति जीवित हो गई। इसके कारण हनुमान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई और यह प्रशंसा अकबर के दरबार में भी चला गया। सौभाग्यवश अकबर ने भी उन्हें अपने दरबार में बुलाया, जहां इनकी मुलाकात अब्दुल खान खाना एवं टोडरमल जी से हुई, जिन्होंने इन्हें अकबर की प्रशंसा में कुछ लिखने को कहा। लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे मना कर दिया। अंत में क्रोध के कारण अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी के जेल में बंद कर दिया। वहीं उन्होंने भावना और श्रद्धा के आधार पर हनुमान चालीसा लिखने के लिए योजना बनाई और लिखना शुरू कर दिया। 40वें दिन ऐसी घटना घटी कि अकबर के महल में बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और बहुत सारे सैनिक जिसके कारण घायल हो गए। एक महान योद्धा होने के कारण अकबर इस तथ्य को समझ गया और गोस्वामी तुलसीदास जी को सब प्रेम आदर पूर्वक रिहा करके हमेशा के लिए मित्रता भाव रखते हुए उनको विदा कर दिया। यह घटना से यह प्रचलित होता है कि हनुमान चालीसा में कितना महत्व है। ऐसे भी एक कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री राम जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने के लिए आशीर्वाद दिए हुए था, जिसके कारण अभी भी मानता है कि किसी न किसी रूप से हनुमान जी कलयुग में भी विराजमान है। और यूँ भी कहा जाए तो हनुमान जी की पूजा करना भी सबसे आसान है। कहीं भी किसी पत्थर पर भी अगर लाल सिंदूर लगा देते हो तो माना जाता है कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो एक कहानी की बात हुई। अगर जीवन में हनुमान जी को देखा जाए तो वह एक वीरता के, साहस के और पराक्रमी के बहुत बड़े प्रतीक है। उनसे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। कहा यह भी जाता है कि यदि आप किसी गुरु की जरूरत में हो, आप किसी गुरु की खोज में हो, अगर आपको अभी भी कोई गुरु अगर नहीं मिल पा रहे जो कि आपके विचार से मिलते होंगे, तो आप हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हो। क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वही एक ऐसे इंसान है या भगवान है तो जिंदगी में कभी भी असफलता हासिल नहीं की, हमेशा सफल हुए हैं। उनकी गुण, चतुराई और बुद्धिमानी को अभी भी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में लाइव मैनेजमेंट बाय हनुमान चालीसा को अभी भी पढ़ाई जाती है और उनसे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगली कड़ी में मैं आपको हनुमान चालीसा के चौपाई, जो कि जैसा विदित है कि हनुमान चालीसा में 3 चौपाई और 40 दोहे हैं, तो प्रथम चौपाई से आपको गुरु की महिमा के बारे में अवगत कराऊंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य आगे देखें। हमें विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हनुमान चालीसा से बहुत ही प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक मिलेंगे। धन्यवाद।